और अगर अनंत लक्ष्य गायत्री का जाप किया करूं, स्वयं भगवती गायत्री तेका सामने प्रकट होते दर्शन दे दिए। लगा हम कथा तो सुन लगा, कथा का साथ वाली ध्यान रखा जो ओण वाली संतान क्या हम तो की महाराज चोटी रखने लगे, क्या हम तो गायत्री जाप को शिक्षा देने लगे, क्या हम तुम्हें महाराज बढ़िया बढ़िया स्कूल में रखना का बाद अपनी संस्कृति से जोड़ लगे। ये चीज को ध्यान आप और ये विषय में मैं बोलने नहीं आप पर ध्यान ही रखने की हम अपना बच्चों की संस्कार वहां कन बनो लगे, कितना ज्ञान हमारी अपनी संस्कृति का विषय, अपना गुरु का विषय में, अपना इष्ट का विषय में, अपने ही उत्तराखंड जन्म भूमि में जब हम जन्म ली ते का विषय में आप कति ज्ञान दें। हम तो उन्हीं प्रणाम करो सिखोना की नहीं सीखो। ब्राह्मण हो अगर अपना बच्चों संस्कार कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और बच्चों संस्कारवान नहीं बनना तो देखा। रामचरितमानस के अंतर्गत भक्ति का पहला लक्षण भगवान बोल लगे गोस्वामी जी कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। पहली भक्ति कि प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। पिताजी हमारी सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा संस्कार, सबसे बड़ा संस्कार जी हम प्रातः काल उठू और प्रणाम एक दूसरा हो। जय श्री कृष्णा, जय माता, राधे राधे जी, राम राम जी, नमस्कार, नमस्ते। ध्यान दिला सज्जनों, आप भक्ति का पहला लक्ष्य और हर रोज जिंदगी की व्याय हमारे पिताजी मिले था आज प्रणाम के हर रोज हम तो ये का भी निवेदन करता कि अगर पति देव हम पति देव बाद भाव प्रणाम पहले उठेगा थोड़ी भी प्रणाम। हाँ जी, राधे राधे। भक्ति का पहला लक्ष्य थोड़ा ये माँ 9 दिन आपने कथा सुनी, एक संत था बोल लगा कि व्यास जी अगर भक्ति करने तो फोन से भी शुरू हो जाने। बोलो राधे राधे, जोर से बोला राधे राधे। फोन से शुरू है सकती भक्ति। मैंने गुरु जी के प्रकार से कि फोन पर अगर जेठा जी को फोन होने लगे देखते हेलो नहीं हेलो देखते हाँ जी नमस्ते, कोई भी हो छोटू हो बड़ो राधे राधे जी। भक्ति का पहला लक्ष्य, पहला लक्ष्य। और जो सुनने वालों पैन भी बनता बेटी हाँ नमस्ते जी, राधे राधे, सबसे पहला लक्षण। और भगवान भी अपना माता पिता का पास जाना और प्रणाम करना कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। ये वास्ता गायत्री ब्राह्मण का वास्ता, जड़ गायत्री ब्राह्मणों का वास्ता। जय ब्राह्मण खूब महाराज जाप करीली गायत्री कोई भी हो, ब्राह्मण बालक और तय का चरण जय घर में पर्दा स्वयं लक्ष्मी नारायण महाराज तय का घर में द्विकाल संध्या करने वालों जो ब्राह्मण देवता उन तय उन्हीं सूर्य भगवान स्वयं अपनो तेज दिया कर यु ब्रह्म महाराज वरण। ये वास्ता जो ब्राह्मण या जो मानव विष्णु मंत्र विहीनस्या त्रिसंध्या रहितो दुजाः एकादशी विहीनस्या विषहीनं यथा रतः। जो वैष्णवी हो, ब्राह्मण हो, संत हो, तो का जीवन में ये चीज बहुत आवश्यक। और अगर नहीं तो विष का समान जगत में चलने लगे विषैला सांप की तरह। और चीज तो खूब ब्राह्मण का हाथ में अगर मदिरा को गिलास हैगी तो ब्रह्म तत्व को नष्ट तय समय उज्जत का भी आशीर्वाद न जजमानों को कल्याण न अपने कल्याण। ध्यान दिला आप कुव्यसन दुर्व्यसन कुसंग अगर कोई भी कर दो तय उन भगवान श्रापित कर देता। और चीज के समय पर भगवान का नाम का वास्ता आलस्य
एकादशी का नाम सुनी तो लोग डर जाना। एकादशी व्रत अभी भी टिकन हम जब बुढ़े 8 वर्ष से एकादशी को व्रत कर सकता महाराज। ककी संत बदा कि साधना वालों तो जो बचपन से साधना 3 साल का बच्चा भी महाराज उपासना में लीन हो जाता। गुरु महाराज ने बड़ा बड़ा सिंधु है सच्चे। ये वास्ता जो वैष्णवी हो और ये मृत लोग माए ब्राह्मण कुल माजे और सुंदर भाव महाराज त्रिकाल हो तो द्विकाल गायत्री को जाप करो। एकादशी वर्ष एका जीवन में सब चीज परिपूरित हुआ कर भी सब महाराज मिला। यहाँ विधि विधान से महाराज पति पत्नी मालकिन भी और तू का पति अश्वपति ने महाराज विधि पूर्वक भगवान सावित्री माता को खूब जाप कर समय का अनुसार तू का घर में एक सुंदर कन्या जन्म लेनी। जब कन्या की उत्पत्ति हुए सज्जनों तो कन्या को नौवीं सावित्री रख दिया। ठीक को नौवीं सावित्री रख दिया। सुंदर भाव से जब तीन को नामकरण संस्कार कर देनी और नामकरण संस्कार करने का वादा भगवान नारायण जी स्वयं बोल लगिया कि पुत्र अगर बढ़िया चाहना पुत्री घर में बढ़िया चाहना तो व्रत करना चाहिए। मेरा पति की दीर्घायु मेरा पति महाराज 100 साल जियो। सावित्री भट्ट सावित्री को व्रत कह में ना करो चेंदु ज्येष्ठ का कृष्ण पक्ष त्रयोदशी से पूप मैया को पूजन करो। गायत्री माता की उपासना करो। सब चीज महाराज का जीवन में प्राप्त हुआ कर दो। तैमा प्रसन्न विधि बताई समस्त विधि बताना का उपरांत सावित्री बड़ी और जब सावित्री बड़ी हुए तो देखा भक्त हुई सबसे बड़ू जेका जीवन में कष्ट हो। भक्त हुई सबसे बड़ू जो अपमान सहन करो। भक्त हुई श्रेष्ठ जो अपनी निंदा होनी दमन किया करो। और भक्त हुई श्रेष्ठ जो कह की निंदा में चुगली करो। भक्त हुई श्रेष्ठ जो समानता जब प्रसन्नता होने लगे हमारा जय जय का और नहीं होने लगे तो जय जय। और अगर कोई मेरा कदम निभागा निर्णय में ऐसी नाराज और जो गए हुए खूब आशीर्वाद करने लगा। तय का भक्त का लक्षण ही तय का अंदर लोभ तय का अंदर लालच हुआ करो। ये वास्ता ब्राह्मण हो संत हो या माता पिता हो गुरु हो समानता दीजिए। संत हुई भक्त हुई अपमान सहन किया कर भगवान सहायता किया करते हुए शक्ति दिया करता परमात्मा भाव भगवान पे खूब परिपूर्ण बनाया करता। सावित्री बड़ी हुई तो सावित्री का जीवन में पिताजी मूली की देवी तो बड़ी हुई थी जो युद्धसेन नाम का निष्ठावान पुत्र सत्यवान का साथ में जो कर और सत्यवान की उम्र ज्यादा नहीं था। इन वर्णन कर रहा है कि मात्र 12 वर्ष की देवी भी पता भी लगी देवी तय का रूप देखी तय का श्रृंगार देखी तो बड़ी पसंद और पत्नी हुई तो सजनो ध्यान से सुनो कर ला रोगी पति हुई स्वस्थ बढ़ो बोलो राधे राधे। पत्नी का पहला लक्षण पत्नी हुई श्रेष्ठ जो व्यसनी पति हुई व्यसन से मुक्त करो। पत्नी हुई श्रेष्ठ पत्नी हुई श्रेष्ठ जो गरीब पति का घर में देखते थे धनवान बनाओ को सहायता प्रदान करो। पत्नी हुई जो अपना पति हुई धैर्य दे तय हुई शक्ति। इधर पत्नी को लोग होनी तय पति की कमरेगा बोलो राधे राधे। मेरी पत्नी वो तो ऑफिस में प्रसन्न रहूं बाहर प्रसन्न रहूं और अपना गेट का साथ ले जाऊं और बिल्कुल 12 बज जाते का चेहरा मैं तो धन्यवाद अरे जितना मेरी क्लास में पत्नी सी पति में डरो सावधान और पत्नी पति से डरो श्रेष्ठता। अभी आपको निवारण की हम क्या कर रहा हमारा पति लोग डरदा कि हम डरदा कैसे। श्रेष्ठ पत्नी का लक्षण बताया। पत्नी श्रेष्ठ हुए सज्जनों जो अपना पति का वास्ता दीर्घायु का वास्ता वो व्रत तीर्थ किया कर दी माँ जगत जननी की उपासना किया कर दी और पति उन्हीं परमेश्वर को दर्जा दिया।
तय की निंदा न हो, बुराई न हो। आपने निवेदन करी बड़ा से बड़ा प्रसंग सी जो अपना पति बढ़िया बना दो, सुलक्षण बने जाओ कौनी पत्नी हंसनी। और दूसरा निवेदन ध्यानियों, अगर आपके पति का अंदर सद्भावना सद्विचार और अगर आपने बोली ली कि हम फलानी जगह में इन कार्यक्रम करना देवी भागवत श्रीमद भागवत करोड़ लगा और पति देव राजी बढ़ लगा, तो ये तुम्हारे भक्ति का लक्ष्य। और जोर से मारा पतियों का वास्ता, खाली जोर से मारा। पति का श्रेष्ठ लक्षण कि मेरी पत्नी सत्कर्म करेगा वास्ता जान लगी तो 20 नहीं 30,000 रुपए लिया और तू कर्म करिए। पत्नी को धर्म बताएंगे। सावित्री सत्यवान का साथ में विवाह करी और जब विवाह करेगी एक दिन की बात सज्जनों, अपना पति का साथ में सावित्री और सावित्री का पति देव जंगल में फलों का वास्ता और लकड़ी बेड़ के चले जाना। लकड़ी बेड़ जंगल पेड़ से गिरी ने सत्यवान की और सत्यवान जी पति देव को शरीर जान लगी और पिछाड़ी पिछाड़ी को जान लगी, सावित्री जान लगी। धर्मराज बोलने लगा, यमराज अहो पंसी सावित्री गृहीत्वां मानसी तनुः। हे देवी तुवंश शरीर उड़ लगी, मृत्यु लोग को धर्म जी जब शरीर त्याग दियो ना तब बोला हमारा साथ मार, तो पहले हमारा साथ मार उड़ लगी युगल अच्छी नहीं लगी। आप पहले अपना इन करीब थे बोल कोई फायदा और इन अपना कर्मों नहीं भूला पूरा महाराज जब कर हमारा तो दुख हमारा जीवन में आए ते उन्हें पूर्ण कर जाओ तब हमारा पास आवा नहीं। मृत्यु लोग में विशेष क्या कि कर्मणो जायते जंतु कर्मणे वा प्रलीयते सुखम दुखम वयम शोकम कर्म। सावित्री अपना कर्मों का अनुसार ज्ञान देला। एक संत को भाव सज्जनों हमेशा मेरू भाग्य बहुत अच्छा, इनु कभी नहीं बोली कि मेरू भाग्य तो बहुत दुख सबसे बड़ा पाप नहीं इनु बोले चैन दुख इच्छा सुख दुख हमारा जीवन में आनो तय में एक ही चीज नहीं हो चैन मेरू भाग्य बहुत बढ़िया, मेरू प्रारब्ध बहुत बढ़िया, मेरा कर्म बढ़िया। ये वास्ता सावित्री तय हो गया यज्ञ झूठियों अपना कर्म नहीं भोगना का वास्ता आया करो और जब तक तेरा अपना कर्म नहीं भूलते कि मृत्यु नहीं। अभी हम स्वस्थ और कर्मों में आयु हाली क्योंकि ये समय पर जब का बीमारी कोई नहीं टाली जब का मृत्यु दवाई खाओ तक आपको मानव साफ हम कर्म बढ़िया करने लगे और परमात्मा माँ भगवती जगत जननी हमारो साथ करने लगी तो तब हमारा भय भी इतनी हरकत है। ओ भगवान की माँ की बड़ी शक्ति में तो जाए कर्म कर लगे हमारी दियाड़ी। अब हमारी दियाड़ी बहुत भाव और श्रद्धा का साथ में सुंदर कर्म कर लगी। विश्वास करो चलू कि एक कर्मों का द्वारा हम सब कोई संदेह नहीं। सावित्री को पति के शरीर जान लगे साथ में सावित्री हुई देखा कति शक्ति थी के अंदर जनी महाराज यमराज ने बोली कि कर्मों का अनुसार फल मिलो तो यक कम से कम 1.5 घंटे की कथा सावित्री और धर्मराज की महाराज आपस में ही ना बढ़िया सुंदर सुंदर प्रसन्न करिया। सावित्री महामाई ने महाराज श्री के गदगद हो मन में सुंदर सुंदर प्रसन्न निवेदन करी कि आप बताया कर्म क्या और कर्म के रूप में हुआ कर दो उबल में श्रवण करा। और अगर हम कर्मों की पहचान चित्त के द्वारा हो कहीं हमारा जीवन में कर्म की पहचान हुआ कर तो तब तो कि कर्म रूपस्य भगवान परात्मा प्रकृति परा। हे देवी ये प्रकृति में हम जीवात्मा जो आया अगर कर्म की परीक्षण करने तो अपना शरीर का द्वारा ये जो पंचभौतिक शरीर बने ये पृथ्वी वायु आकाश जलम तेजम तथा एतानि सूत्र रूपाणि सृष्टि रूपम विदुषतः।
ये समस्त सृष्टि जो बनी 5 चीज सी बनी और तैसी हमारो शरीर बनो चिति जल पावक गगन समीरा पंच ये सी कर्मों की परीक्षण कर सकता कि हमारा कर्म कर पूर्व माह और वर्तमान में हम अपना कर्म कर लगिया ये को हम परीक्षण कर सकता ये मां अगर हमने भगवान की कृपा से यश मिलने लगे सम्मान मिलने लगे तो समझा कर्म बढ़िया करने लगे। अगर हमने अपमान पर अपमान मिलने लगे हमने कहे कि पूर्व में भगवती की आराधना नहीं करी साधना नहीं करी अपमान पर अपमान मिलने लगे तो समझो हमने पूर्व में गलत काम ये वास्ता देवी कर्म बढ़िया करया चेला और ते कर्मों का द्वारा जीवात्मा फल भोगो पड़े जो ये प्रकार से किया सुंदर भाव से कर्म किया ये वास्ता बोलने के सावित्री वरदान में बहुत प्रश्न था मैं सारांश में अपने वर्णन कर लगे सज्जनों पूर्व वरदान मांग में सीखे चाली अब देखा वरदान एक और यमराज जी का प्रश्नों से बहुत प्रसन्न क्या देने लगी एक शंकर भगवान की कह उपासना करी शंकर भगवान बड़ा प्रसन्न है भगवान ने मैं तुलसी बहुत प्रसन्न पर वरदान एक से ज्यादा नहीं ये देवी ने भगवान शंकर की आराधना करी सज्जनों 3 गुण एक ही वरदान 3 की संतान तीन गुण एक वरदान की बस मुख्य वरदान दी कि मेरे ऊपर पोता हो और तय में अपना सामने सोना का कटोरा पर दूध पिलाओ बोलो राधे राधे एक वरदान मांगी कि मेरे पोता हो मानी लड़का तो भी लड़का एक नाती होता नाती हो पर पोता और तय में अपना हाथी चांदी की कटोरी पर दूध पिलाओ इन वरदान भगवान शंकर का बंद करया और भगवान शंकर ने बोली बड़ी चतुर वरदान भी एक और सिर्फ 4 पीढ़ी को वरदान मांगे देवी मैं तो इसी प्रसन्न तेरा घर में 3 चर्चा एक वरदान कामना एक होनी चाहिए कि मकान दे रघुन में बढ़ जाओ चंद्रनाग देवता हे नंदा माता था एक ही कामना भगवान ने बोली वैसी लुटी फिर तो बहुत सोचे तेरा बहुत एक मकान का वास्ता इसका उपासना करो इसका साड़ा जोड़ नहीं हे भगवान हमारा जीवन में निरोग्य काया मेरा पति देव प्रसन्न रहो मेरा बच्चा तंदुरुस्त मकान भी मिल जाती गाड़ी भी मिल जाती और घर में भी मकान और देहरादून में भी मकान बन सकते ध्यान एक काम हम लोग इतना स्वार्थी हो जाना जगत